जय हिंद फ्रेंड्स। आज मैं बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर ड्यू एसोल एजुकेशन रिफ्लेक्टिव लर्निंग सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और इसका मैं आज आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। और मैं जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं यह मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो पिछले 10 सालों से रिपीट हो रहा है और इस बार भी पक्का ये आएगा। क्वेश्चन जो देखो ये है, मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है आलोचनात्मक चिंतन क्या है, इसकी प्रासंगिकता बताइए तथा इसमें शिक्षक की भूमिका का वर्णन करिए। देखो जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन बन जा रहे हैं, जैसे कि एक आलोचनात्मक चिंतन, इसकी प्रासंगिकता और शिक्षक की भूमिका। तो सबसे पहले मैं पता क्या करूंगा, आपको इस क्वेश्चन का ना विश्लेषण करूंगा, इसके बारे में थोड़ा क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, कुछ शब्दों के बारे में बताऊंगा जिससे आप थोड़ा अनजान होंगे शायद। ठीक है, तो मैं पहले बताता हूँ इसमें कि आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है, आलोचना क्या होती है और चिंतन क्या होता है। तो देखो आलोचना और आलोचनात्मक का मतलब क्या होता है ये मैं बता रहा हूँ आपको कि देखो आलोचना जो होता है ना, आलोचनात्मक जो होता है ये किसी वस्तु विषय की उसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण दोष एवं उपयुक्तता का विवेचन करने वाली साहित्यिक विधा से है। कहने का मतलब है कि जब आप किसी भी पाठ पर अध्ययन करते, विश्लेषण करते, मूल्यांकन करते, उसके बारे में अर्थ निकालते हो, फिर इसका गुण भी देखते हो, दोष भी देखते हो, उपयुक्तता भी देखते हो, तब जाके आप इसका निर्णय लेते हो, फैसला लेते हो, तो इसी को आलोचनात्मक कहते हैं। और आलोचना की जो शुरुआत है ना, आलोचनात्मक की जो शुरुआत है ना, वो 11वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय युग से मानी जाती है। भारतेंदु युग जो समझते होंगे, उन्हीं भारतेंदु युग से मानी जाती है। ठीक है, अब थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि चिंतन क्या है। देखो चिंतन का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया होती है और ज्ञानात्मक व्यवहार का जटिल रूप है। यह शिक्षण, स्मरण, कल्पना आदि मानसिक क्षमताओं से जुड़ा है। कहने का मतलब है कि चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, हमारे ये व्यवहारों से जुड़ा होता है। जब भी हम शिक्षण करते हैं, मतलब पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं या किसी भी स्मरण बिंदु पे हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, उसको ही बोला जाता है चिंतन। देखो सभी प्राणी क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और इसके बारे में फैसला लेते हैं, किसी भी विषय के बारे में फैसला लेते हैं। तो उसी प्रकार मनुष्य भी क्या करता है, चिंतन करता है। लेकिन मनुष्य जो होता है वो बुद्धि बल होता है अन्य प्राणियों से, और ये अन्य प्राणियों से चिंतन करने में विकसित प्राणी माना जाता है। तो आप इसके बाद आया आपका शिक्षक की भूमिका। देखो शिक्षक की भूमिका क्या होती है। देखो शिक्षक जो होता है ना, वो क्या करता है, अपने ज्ञानों को हस्तांतरण करता है, मतलब बांटता है। ठीक है, तो मैं अब आपको मतलब मैंने जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन का मैंने क्या करा, विश्लेषण कर दिया। मैंने क्वेश्चन का एक में ना क्या क्या शब्दों के बारे में आपको बता दिया जो थोड़ा शब्द डिफिकल्ट थे। ठीक है, अब चाहे आप क्वेश्चन पढ़ लिए, अब इसके बारे में मैंने बता दिया, चाहेंगे तो आप इसका उत्तर भी आप अपने आप ही लिख सकते हो। अगर आपको आलोचनात्मक का मतलब, चिंतन का मतलब, प्रासंगिकता का मतलब, शिक्षक का भूमिका क्या होता है इसका मतलब समझ में आ गया हो तो। लेकिन तभी भी मैं आपको क्या करूँगा, मैं इसका उत्तर बताऊँगा आपको। तो उत्तर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि देखो उत्तर है पहला कि देखो आलोचनात्मक चिंतन का शाब्दिक जो अर्थ होता है ना, देखो किसी विषय पर, वस्तु पर आलोचना के साथ आप चिंतन करते हो, आलोचना भी करते हो, एक बार उसका अवगुण भी देखते हो, उसे मना भी करते हो, आपको अच्छा नहीं लगता, फिर उसके ऊपर आप चिंतन करना शुरू कर देते हो। अर्थात किसी विषय वस्तु, अवधारणा, पक्ष या विपक्ष, उसके गुण या अवगुण इत्यादि सभी पक्षों पर आप विचार करते हो, आलोचनात्मक चिंतन करते हो। इसी को बोला जाता है आलोचनात्मक का शाब्दिक अर्थ। ठीक है, जब भी आप किसी विषय वस्तु पर आलोचना के साथ साथ उस पर चिंतन भी करते हो, उसका गुण भी देखते हो, अवगुण भी देखते हो, उसका पक्ष भी देखते हो, विपक्ष भी करते हो, और विचार करने के बाद जब आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसको क्या करते हो, करना शुरू कर देते हो। इसका बहुत ज़्यादा फायदा भी है, आपको किसी प्रकार की बाद में समस्या नहीं होती है। ठीक है, अब देखो यह वैज्ञानिक चिंतन का विकास करता है। देखो ये वैज्ञानिक चिंतन का विकास भी करता है आलोचनात्मक, जिसकी सहायता से व्यक्ति किसी भी समस्या का क्रमबद्ध रूप से क्या करते, अध्ययन कर पाता है, और यह व्यक्ति को सटीक जानकारी एकत्रित करने में उसकी मदद करता है, जिस कारण वह वस्तु का सही रूप में आकलन करने में सक्षम हो पाते हैं। देखो जब भी आप आलोचनात्मक चिंतन करोगे, आलोचनात्मक करोगे, तो उस समय आप क्या करोगे, आप ऐसी विषय के बारे में आप क्या करोगे, जानकारी एकत्रित कर लोगे जो कि आपको आगे चल के किसी प्रकार का समस्या उत्पन्न नहीं करेगी। ठीक है, तो हर व्यक्ति को आलोचनात्मक करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए, ताकि उसको भविष्य में किसी प्रकार का परेशानी ना हो। ठीक है, तो ये आप समझे। आलोचना की विशेषताएं भी हम आपको बता देते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या होती है, फीचर्स क्या होते हैं। देखो यह व्यक्ति को दार्शनिक बनाता है। क्या बनाता है, दार्शनिक बनाता है, एवं किसी वस्तु का विश्लेषण करने में उसकी मदद करता है।
तो कहने का मतलब अगर आप आलोचना कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप दार्शनिक बनते हो और साथ साथ में आप क्या करते हो, आपको मदद मिलता है उस वस्तु के बारे में, आप उसका अवगुण भी देख लेते हो और बाद में उसका गुण भी देख लेते हो। देखो यह व्यक्ति को सही गलत एवं सत्य असत्य का चयन करने में सहायता करता है। और आप देखो इसमें क्या होता है, आप गलत भी देखते हो, उसमें सही भी देखते हो, सत्य भी देखते हो, असत्य भी देखते हो, जो कि मैंने अभी बताया था आपको। आलोचनात्मक चिंतन व्यक्ति को सटीक निर्णय लेने में उसकी सहायता करता है। देखो जब भी आप आलोचनात्मक चिंतन करते हैं तो आप सटीक मतलब एकदम बहुत ही मतलब सटीक रूप से आप क्या करते हो, इसके ऊपर निर्णय ले सकते हो। आपको भविष्य में कोई चिंताएं नहीं है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी जब आप एक अच्छी तरीके से किसी भी विषय पर आप क्या करते हो, आलोचनात्मक चिंतन करते हो, तो आप भविष्य में आपको किसी प्रकार की समस्या या परेशानी नहीं होगी जब आप ऐसा चीज करते हो। तो इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है कि आलोचनात्मक चिंतन जो है मतलब किसी भी विषय पे आप क्या करो, अच्छी तरीके से उसका गुण देखो, अवगुण देखो, उसका भाई स्मरण करो, इसके बारे में कल्पना करो, ठीक है। तो ये सब चीजें देखो, इस चिंतन के द्वारा व्यक्ति में रचनात्मक गुणों का विकास होता है। हाँ, कहने का मतलब है जब आप क्या करते हो, चिंतन करते हो तो आपके अंदर एक रचनात्मक क्या होता है, गुणों का विकास होता है। मतलब आप एक अच्छे गुणों का क्या करते हो, आप अपने शरीर में अपने मानसिक रूप से आप क्या कर लेते हो, उसको आप क्या कर लेते हो, आप एकत्रित कर लेते हो और उसके कारण क्या होता है, आपका विकास होता है, ठीक है, आपके गुणों का विकास होता है। देखो आलोचनात्मक चिंतन की उपयोगिता मैं बता देता हूँ, जिसे हम प्रासंगिकता भी बोल देते हैं, ठीक है, इसको महत्वपूर्णता भी बोल देते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है ना कि आलोचनात्मक चिंतन का जो उपयोगिता है उसको मैं बता रहा हूँ। देखो क्या है कि आलोचनात्मक चिंतन व्यक्तिगत गलतियों से बचाने में हमें सहायक होता है। देखो कहने का मतलब है ना कि जब भी आप आलोचनात्मक चिंतन करोगे तो आप क्या करोगे, व्यक्तिगत जो गलतियां होती है, जो व्यक्ति करते हैं गलतियां, उससे आप बच सकते हो भाई, ठीक है ना। जैसे कि कोई व्यक्ति है, कोई भी कार्य करते बिना सोचे समझे, कोई आलोचनात्मक चिंतन किया ही नहीं और सीधे कर दिया उसको, तो भविष्य में उसको क्या हो सकता है, उससे दिक्कतें भी हो सकती है, परेशानी भी हो सकती है, क्योंकि उसने आलोचनात्मक चिंतन नहीं किया, ठीक है। देखो आलोचनात्मक चिंतन व्यक्ति के विकास और व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक होता है। जब भी आप अपना विकास करना चाहते हो तो आप क्या करो, आलोचनात्मक चिंतन करो, उसमें व्यक्ति का भी विकास होगा और व्यक्तिगत विकास के लिए ये आवश्यक भी होता है, ठीक है। उच्च स्तरीय निर्णय लेने में सहायक होता है आलोचनात्मक चिंतन। जब भी आप बड़े फैसले लेने जा रहे हो तो आप भैया आप आलोचनात्मक चिंतन जरूर करें, उसका भाई आप चिंतन भी करें, ठीक है, और आलोचना भी करें, ठीक है। अब वैज्ञानिक चिंतन और तार्किक चिंतन में भी आलोचनात्मक चिंतन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाँ, अब वैज्ञानिक चिंतन और तार्किक चिंतन, तार्किक मतलब फैक्ट रूप से भी आप क्या करो, फैक्ट रूप से मतलब तथ्य रूप से भी इसका क्या करो, आप चिंतन करो, ठीक है। आलोचनात्मक चिंतन शिक्षा में तथा शिक्षार्थी की कई प्रकार से मदद करता है। हाँ, शिक्षा में भी आलोचनात्मक चिंतन क्या करता है, शिक्षार्थी का शिक्षण का क्या करता है, ये मदद करता है, ठीक है, ताकि वो ठीक प्रकार से किसी विषय का क्या करे, वो चयन करे, ठीक है, और उसके बारे में वो अच्छी तरीके से क्या करे भाई, ज्ञान को ग्रहण करे, ठीक है। यही है आपका क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को मैंने क्या किया, उसका उत्तर भी बता दिया, और इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हो, अपने अनुसार उत्तर आप लिख सकते हो। मैंने आपको ठीक तरीके से आपका इसका उत्तर बताया, और ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले 10 सालों से रिपीटेड क्वेश्चन है। आप इसे पढ़ना आपको जरूरी है। अगर आप पढ़ लिए तो पक्का आपका जो है एक क्वेश्चन पूरी तरीके से उसका आपका एक क्वेश्चन का नंबर आपको दिया जाएगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें और साथ में लाइक भी करें। जय हिंद।